अकबर बीरबल की कहानी। अकबर के महल में कई कीमती आभूषण थे, हालांकि एक फूलदान को अकबर से असाधारण लगाव था। अकबर ने लगातार इस गुलदस्ते को अपने बिस्तर के करीब बचाया। एक दिन सभी ने एक बार महाराज अकबर के कमरे की सफाई की, उनके नौकर का गुलदस्ता टूट गया। नौकर घबरा गया और उसने उस गुलदस्ते को जोड़ने का चुनौतीपूर्ण प्रयास किया, हालांकि वह असफल रहा। पराजित, उसने क्षतिग्रस्त गुलदस्ता को कूड़ेदान में फेंक दिया और प्रार्थना की कि राजा को अब इसके बारे में कुछ भी नहीं पहचानना है। कुछ समय बाद जब महाराज अकबर वापस महल में आए, तो उन्होंने देखा कि उनका पसंदीदा गुलदस्ता अब अपनी जगह पर नहीं है। जब राजा ने उस गुलदस्ते के बारे में नौकर से अनुरोध किया, तो नौकर डर से कांप गया। सेवक ने अब जल्दी में कोई ठीक से बहाना नहीं बनाया, इसलिए उसने कहा कि महाराज, मैं उस गुलदस्ते को अपने निवास पर ले गया हूं ताकि मैं इसे अच्छी तरह से चिकना कर सकूं। यह सुनते ही अकबर ने कहा, मुझे तुरंत वह गुलदस्ता पहुंचा दो। अब नौकर के पास बचने का कोई रास्ता नहीं था। नौकर ने वास्तविकता को महाराज अकबर को निर्देश दिया कि गुलदस्ता को तोड़ दिया जाए। यह सुनकर राजा उग्र हो जाते थे। गुस्से में राजा ने नौकर को मौत की सजा सुनाई। राजा ने कहा, मुझे अब झूठ बर्दाश्त नहीं है। जब गुलदस्ता टूट जाता था तो एक बार झूठ बोलना क्या था। उद्धरण चिन्ह। बाद के दिन जब इस घटना को एक बार बैठक में भेजा गया, बीरबल ने विरोध किया। बीरबल ने कहा कि प्रत्येक पुरुष या महिला कभी कभार झूठ कहते हैं। अगर कोई चीज भयावह या गलत अब किसी के प्रति लापरवाही से प्रकट नहीं होती है, तो अब झूठ बोलना गलत नहीं है। बीरबल के मुंह से ऐसे वाक्यांश सुनकर अकबर उसी समय बीरबल पर भड़क गया। उन्होंने सभा में मनुष्यों से निवेदन किया कि क्या यहाँ कोई भी व्यक्ति झूठ बोलता है या नहीं। सभी ने राजा को निर्देश दिया कि वह अब झूठ न बोले। यह सुनते ही राजा ने बीरबल को राज्य से निष्कासित कर दिया। अदालत छोड़ने के बाद बीरबल ने निर्धारित किया कि वह दिखाएगा कि प्रत्येक चरित्र उसके जीवन के किसी कारक पर है। बीरबल के दिमाग में एक धारणा आई, जिसके बाद बीरबल सीधे सुनार के पास गए। उसने जौहरी से सोने गेहूं जैसी बाली बनवाई और उसके साथ महाराज अकबर की सभा में पहुंचे। सभा में अकबर ने जैसे ही बीरबल को देखा, उन्होंने निवेदन किया कि आप अभी यहाँ क्यों आए हैं। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, आज एक चमत्कार होगा जिसे आज तक किसी ने नहीं देखा है। आपको बस मुझ पर ध्यान देना है। राजा अकबर और सभी अध्यक्षों की उत्सुकता बढ़ी और राजा ने बीरबल को बोलने की अनुमति दी। बीरबल ने कहा, आज मैंने रास्ते में एक सबसे अच्छे आदमी को देखा। उन्होंने मुझे सोने से बने गेहूं की यह बाली दी है और कहा है कि प्रत्येक क्षेत्र में जिस स्थान पर वे लगाए जाएंगे, सोने की एक फसल उगाएगी। अब मैं चाहता हूं अपने राज्य में इसे लगाने के लिए कुछ भूमि। राजा ने कहा, यह एक बहुत ही वांछित वस्तु है, आइए हम आपको भूमि की आपूर्ति करें। अब बीरबल ने कहा कि मैं इस चमत्कार को देखने के लिए कुल अदालत को पसंद करता हूं। बीरबल की बात मानकर पूरा दरबारी खेत की दिशा में चला गया। क्षेत्र की प्राप्ति पर बीरबल ने कहा कि इस सोने से बनी गेहूं की फसल पूरी तरह से विकसित होगी यदि इसे किसी ऐसे व्यक्ति के माध्यम से लगाया जाए जिसके पास जीवन में कोई रास्ता नहीं है। बीरबल की बातें सुनकर सभी दरबारी चुप हो गए और कोई भी गेहूं की बाली लगाने को तैयार नहीं हुआ। राजा अकबर ने कहा कि अदालत के गोदी में कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसके पास अपने जीवन में झूठ नहीं है। सब चुप हो गए थे। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, अब तुम इस बाली को खेत में लगाओ। बीरबल की बात सुनकर महाराजा ने अपना सिर झुका लिया। उन्होंने कहा, मैंने बचपन में कई झूठ बोले हैं, इसलिए मैं इसका अभ्यास कैसे कर सकता हूँ। इतना कहते हुए बादशाह अकबर समझ गए कि बीरबल ने इस बात की घोषणा करना उचित समझा कि इस दुनिया में एक समय में सभी झूठ बोलते हैं। इस बात का एहसास होने पर अकबर ने उस नौकर को मारना बंद कर दिया। कहानी से जाने, किसी को सोचने के अलावा बहुत ज्यादा सजा देने की जरूरत नहीं है। हर काम सोच समझकर पूरा करना होता है। इसके अलावा एक पुरुष या महिला को अब छोटे झूठ के तथ्य के कारण न्याय नहीं करना चाहिए। इस तथ्य के कारण कुछ परिस्थितियां ऐसी होती हैं कि मनुष्य झूठ बोलता है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।